हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम। मतलब इतने अरसे में देखा जाए तो वैसे बहुत कम टाइम गुजरा है, लेकिन बहुत कुछ बदल गया है ना। पहले मैं पाकिस्तान से वीडियो बनाती थी, अब मैं ऑस्ट्रेलिया से वीडियो बना रही हूँ। पहले मैं पाकिस्तानी ब्रांड्स आप लोगों के साथ शेयर करती थी, अब मैं जो हूँ वो आज की वीडियो में आपके साथ शीन क्लॉथिंग हॉल शेयर करने जा रही हूँ। पिछली दफ़ा मैंने पाकिस्तान में पाकिस्तानी ब्रांड्स लॉन कलेक्शन शो की थी, उस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे अपना प्यार शो किया था। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले मुझे उस थ्रू दैट वीडियो, और मुझे बहुत अच्छा उसका आउटकम और इसका रिजल्ट मिला। सो थैंक यू सो मच फॉर इट। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ शीन क्लॉथिंग हॉल। जी हाँ, शीन काफ़ी कुछ अरसे में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और आई डोंट नो अबाउट पाकिस्तान, बट यहाँ ऑस्ट्रेलिया में इट्स रियली इजी टू गेट योर हैंड्स ऑन द शीन प्रोडक्ट्स। सो मैंने शीन की वेबसाइट भी है और ऐप भी है। सो मैंने बेसिकली इनकी वेबसाइट से ऑर्डर किया। बहुत अच्छे रीज़नेबल रेंज में जो है ना काफ़ी अच्छे जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं। कपड़े हों, एसेसरीज़ हों, जूते हों, कोई भी चीज़ हो ना, बड़ों के बच्चों के सब चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब मैंने अपने लिए तो बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे वैसे देखा जाए तो जिस तरह का भी मैंने टॉप पहना हुआ है या मैं और जो कपड़े आपको दिखाने जा रही हूँ दे आर रियली एक्सपेंसिव यहाँ पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। लेकिन अगर मैंने शीन से ऑर्डर किए हैं तो हार्डली आई थिंक ये वाला $10 $12 में होगा। और बाकी एक दो जो मैं और अपने बहुत फेवरेट आपको दिखाने जा रही हूँ वो भी $14 $15। और फिर ऊपर सोने पे सुहागा ये कि उन पर अक्सर और बेशतर जो है वो सेल लगी हुई होती है। और सेल नहीं तो आप अगर पहली दफ़ा ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट $50 से एक्सीड करने पर ऑर्डर आई थिंक कुछ परसेंट डिस्काउंट है। $100 से एक्सीड कर जाए तो फिर कुछ डिस्काउंट है। 140 से एक्सीड कर जाए तो आई थिंक 20% डिस्काउंट है। मुझे अपने सारे सेल, वैसे ही सारी चीज़ें सेल में थी ऑलरेडी, बहुत रीजनेबल प्राइस में थी। फिर मेरा ऑर्डर आई थिंक 150-200 के करीब था डॉलर्स के, तो मुझे और 20% डिस्काउंट मिला। सो विच इज़ वेरी ग्रेट। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई अपने लिए, कपड़े हानिया के लिए भी मुझे ना कलेक्शन यहाँ पे वैसे बहुत बोरिंग कलेक्शन लगी मुझे विंटर्स की जो थी ना। मगर हानिया के लिए भी मैंने कुछ बहुत से कलरफुल और बहुत से यूनिक, कलरफुल नहीं भी थे वो, मतलब अगर न्यूट्रल्स में भी हैं तो दे आर रियली अच्छे उनके कट्स हैं और अच्छे उनके डिज़ाइन हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ओवरऑल शीन का सब कुछ। मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था यहाँ पे जो होती हैं वो शीन से बहुत कुछ आजकल ऑर्डर कर रही हैं। उन्होंने मुझे शीन से इंट्रोड्यूस तो नहीं कराया, बेसिकली उन्होंने मुझे ये कहा। मैं पहले जो है ना वो थोड़ा वो हो रही थी कि यार पता नहीं अच्छे प्रोडक्ट्स इतनी, क्योंकि रीजनेबल रेट्स इतने हैं, तो मैं ये हो रही थी कि पता नहीं अच्छी चीज़ें होंगी नहीं होंगी, क्वालिटी थर्ड क्लास होगी, मतलब पैसे ज़ाया होंगे। मतलब मैं आई एम द पर्सन हु बिलीव्स इन क्वालिटी रेदर देन कि आप कुछ भी सस्ता था घटिया सा उठा लें। ठीक है ना, भले कम हो लेकिन अच्छा हो। तो जो स्पेशली कपड़ों के मामले में, क्योंकि फिर कुछ दिनों बाद अगर उसमें रुआं आ जाएगा और मतलब आप उसको एक दफ़ा पहनने के बाद पहनने के वो लाइक ही ना रहे, तो फिर देर इज़ नो पॉइंट ऑफ बाइंग देम फॉर अ सिंगल टाइम एज वेल। सो यस, तो मुझे उन्होंने लेकिन कहा कि नहीं, वो काफ़ी अरसे से शीन से चीज़ें ऑर्डर कर रही हैं, बहुत रीजनेबल है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और मुझे पर्सनली खुद, अब मुझे नहीं पता कि किसी का और कोई मयार बहुत ऊंचा हो तो दे विल लाइक द शीन क्वालिटी और नॉट, बट मुझे लगता है यहाँ के जो 50-50 25-20 बल्कि $30 से एक्सीड करते हुए जो क्वालिटी यहाँ पे होती है कपड़ों की, उस नॉर्मल के मार्ट या और भी और जगहों पे आप देख लें तो उसके मुकाबले में, मतलब उसी लेवल पे रहते हुए शीन इज़ मोर इनएक्सपेंसिव। ठीक है ना, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं अब वन बाय वन जो है ना शीन की चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश। पहले सबसे पहले तो ये बॉडी सूट जो कि मैं अभी पहनी हुई हूँ वाइट टर्टल नेक में, दिस इज़ फ्रॉम शीन। मैं यहाँ पिक्चर भी ऐड कर दूंगी। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना तो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ मैं रोज़ाना के बेसिस पे अपनी ऑफिस स्टोरीज और अपनी लाइफ की डे टू डे अपडेट शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरी लाइफ से अप टू डेट रहेंगे। और जो भी मैं पहनती हूँ वो यू कैन ईजिली गो एंड वॉच इट मी वेयरिंग दो क्लोथ्स ओवर देयर। जो आज मैं आपको दिखाऊंगी वो भी आप सबको वहाँ इंस्टाग्राम में मिल जाएगा, स्टोरीज पे रेगुलर बेसिस पे, और नहीं तो कोई पोस्ट के जरिए। ठीक है ना, तो जाके सबसे पहले तो ये काम कीजिए कि मुझे फॉलो कर लीजिए वहाँ पे। ठीक है ना, महम्स ब्लॉग मैंने यहाँ अपने यूट्यूब चैनल से थोड़ा नाम चेंज कर दिया उसका। मैं यूट्यूब चैनल को भी सोच रही हूँ कि महम्स ब्लॉग ही कर लूँ, बट अभी फिलहाल जो है वो रहने देते हैं।
लेकिन इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने महाम्स ब्लॉग के नाम से कर लिया, जो कि यहाँ आ रहा होगा, सो मेक श्योर टू फॉलो मी ओवर देयर एज वेल फॉर डे टू डे स्टोरीज। नाउ मूविंग ऑन, सबसे पहले तो ये वाला था, ये हार्डली आई थिंक $9 या $10 की चीज़ है। प्राइस मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, आई एम रियली सॉरी। मैंने सोचा था पहले मैं होमवर्क कर लूँगी मगर मैं भूल गई। अभी अभी मैं जॉब से आई हूँ, आधा एक घंटे पहले हानिया को मैंने जो है वो खाना दिया है और अब मैं बैठ गई। मैंने चेंज नहीं किया था इसीलिए कि मुझे पता है आज मुझे फिल्म करनी है, तो मैंने कहा कि मैं पहले हानिया को चीज़ें दे दूँ, सब कुछ सेटल डाउन कर दूँ उसको, फिर मैं जल्दी जल्दी बैठ जाऊँगी, वरना फिर तैयार होने के चक्कर में ना रह ही जाती है वीडियो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये वाली ड्रेस है, ये बेसिकली बॉडी सूट है। अगर आपने इससे पहले मुझे देखा हो इंस्टाग्राम पे ही ऑब्वियसली, तो मैं जो हूँ वो नॉर्मल स्वेटर्स और वो निट्स ले रही थी, जो कि अगर मैं टक इन करके पैंट्स के अंदर पहनती थी ना, तो उसमें वो थोड़े से बल पड़ते हैं ना, वो पड़ने लग जाते थे। पैंट के अंदर करके पहन रही थी तो वो वाला लुक जो है ना, वो उसमें थोड़ा सा मुझे वैसा हो रहा था। तो पहले मैं बॉडी सूट्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा होती कि यार बॉडी सूट पहनती कैसे होंगे और रेस्टरूम कैसे यूज़ करेंगे आप पे, बट ये है कि उसमें बटन्स होते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये सबसे पहले तो ये जो मैं पहनी हुई हूँ, मैंने सोचा इसी से शुरुआत करते हैं। इसके अलावा आई रियली लाइक दिस टॉप। ये मैंने इसीलिए शॉपर से निकाला हुआ है क्योंकि ये मैंने आयरन करने की कोशिश की थी इसको, तो इसलिए मैंने सोचा क्योंकि इसका मटेरियल भी कॉटन है तो ये काफ़ी ज़्यादा रिंकली हो रहा था, तो मैंने कहा मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आई एम नॉट। तो ये बेसिकली सारे बटन्स बंद हो जाएंगे और इट्स अ वेरी नाइस क्यूट यू नो शॉर्ट फ्रॉक स्टाइल में, अगर हम अपने लैंग्वेज में डिफाइन करें तो ये टॉप है। आई रियली लाइक द पफ इन दिस वन एज वेल। पीछे से नेकलाइन इसकी ऐसी है। आई रियली लव द these kind of necklace as well, जो ब्रॉड होती हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सो ये मैं होपफुली ब्लैक पैंट के साथ या वाइट पैंट के साथ जो है वो वेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरा याद अभी तक मैंने ये पहना नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो इन अ रियली गुड क्वालिटी। और मैंने जो साइज़ है वो मुझे मोस्टली मीडियम आता है, तो मैंने मीडियम साइज़ ही ऑर्डर किया। वहाँ पे बहुत अच्छे से ना मेजरमेंट्स भी अवेलेबल हैं आपके साइज़ के हिसाब से, तो अगर आप चाहें तो आप इंच टेप से उसी वक्त जो है मेजर करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा जो साइज़ आपको सूटेबल लगेगा। मुझे जो है वो मीडियम नॉर्मली भी आता है और मैंने जो साइज़ चार्ट भी देखा था उस हिसाब से मुझे मीडियम लग रहा था कि आएगा, और मीडियम मुझे बहुत एग्जैक्टली ट्रू टू साइज। आप रिव्यूज भी पढ़ेंगे ना, वहाँ पे एवरीबडी वाज लाइक इट्स ट्रू टू साइज, इट्स ट्रू टू साइज, रियली नाइस क्वालिटी। मतलब जो साइज उसमें लिखा हुआ है ना वो बिल्कुल आपके बॉडी के हिसाब से उसी साइज में है। मतलब ये भी कोई मसला नहीं है कि हाँ साइज का इशू हो रहा है या ऐसा। अगर बहुत ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड जो है वो साइज चार्ट नहीं है, तो अगर बहुत ज़्यादा वैसे भी आपको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अपना साइज ढूंढने में, तो आई एम नॉट श्योर कि शीन वुड बी अ गुड ग्रेट चॉइस फॉर यू और नॉट, बट मेरा नॉर्मली मीडियम से काम चल जाता था। और ये देखिए मीडियम ये भी है, और मतलब नॉट माई हेयर्स, माई दिस टर्टल नेक, और ये भी मीडियम है, और ये मैंने पहन के देखा था एंड इट्स रियली ट्रू साइज, ठीक है ना। इसके अलावा ये वाला जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, दिस इज द ड्रेस बेसिकली, लेकिन जाहिर सी बात है मैंने तो उसको टाइट्स के साथ पहना था, तो ये भी बहुत अच्छा सा ड्रेस है। ये मैं पिक्चर थोड़ा लॉन्ग ड्रेस है ये बेसिकली, और इसका मटेरियल जो है ना वो स्ट्रेची मटेरियल है। ये भी मैंने साइज मीडियम में मंगाया था और ये मुझे काफ़ी अच्छा मीडियम के हिसाब से काफ़ी अच्छा फिट हुआ। मतलब मटेरियल इज़ रियली नाइस क्वालिटी, बिल्कुल बहुत लाइट फैब्रिक नहीं है कि मतलब सी थ्रू हो या कुछ भी ऐसा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा क्वालिटी है। ये भी आई थिंक इसी तरह से रेंज में $15-20 के दरमियान था एंड इट्स रियली गुड। मैं यहाँ पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी होपफुली यहाँ पे, तो आप मुझे स्टाइल किया हुआ भी देख सकते हैं कि जिस दिन मैंने पहना था ऑफिस में पहन चुकी हूँ मैं एक दिन, तो मैं कैसी लग रही थी और ये ड्रेस ओवरऑल लुक कैसा लग रहा था। और सब बहुत ही अच्छा जो है ये भी मैंने अभी तक पहना नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी एक आध हफ्ता ही हुआ है मेरे ऑर्डर को आए हुए, तो ये भी मैंने अभी तक पहनने का मौका नहीं मिला, मगर ये भी मुझे बहुत अच्छा टॉप लगा। ये भी उसी तरीके से ट्यूनिक टॉप है जैसे कि आप देख सकते हैं। दिस इज द नेक लाइन। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे आराम से, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ना बेहूदगी वाले में शुमार नहीं होता, ये आराम से आपकी बॉडी पे ना ऐसे सेट हो जाता है, बिल्कुल गिर भी नहीं रहा था जब मैंने पहना था, तो इट वॉज रियली गुड क्वालिटी। पीछे से जो है जिप भी है इसमें, वैसे मुझे नहीं लगता इसमें जिप की ज़रूरत नहीं थी, बट आई थिंक थोड़ा फैशन के लिए उन्होंने दे दिया, वरना इसकी नेक लाइन इज ब्रॉड इनफ, और इसके साथ इसकी स्लीव्स पे जो है वो पफर स्लीव्स होने की वजह से जो है इसकी स्लीव्स इलास्टिक ही हैं, तो आई थिंक वैसे भी आपको नेक लाइन बहुत आराम से आ जाती है। ऑब्वियसली when I'm going to style it, you guys would have a better idea कि कैसा होगा। इसको I believe मैं ब्लैक पैंट्स के साथ या ब्लैक टाइट्स के साथ ही पहनूंगी। ब्लैक पैंट्स वन ये मैंने स्पेशल ओकेजन के लिए हम फ्रेंड्स का एक ना
बहुत प्यारी सी एक जगह है यहाँ पे ना, वहाँ जस्ट लाइक द वन जहाँ मैं कराची में भी गई थी, जो पिंक स्विंग, या इट वाज कॉल्ड स्विंग। तो उसी तरह का ना यहाँ पे भी एक जगह है जो कि जहाँ बहुत अच्छा खाना भी मिलता है, और आई थिंक इट्स हलाल फ्रेंडली एज वेल, और साथ साथ उसका जो है ना वो फुल ऑन जो इन्वायरमेंट है ना वो भी बिल्कुल बहुत ही अच्छा था। तो आई एम प्लानिंग कि अगर मैं उस दिन जब अपनी दोस्तों के साथ गई तो आई विल वेयर दिस वन ऑन दैट डे। इसके पहले मैं अपने कपड़े दिखा दूँ, फिर मैं आपको हानिया के कपड़े दिखाऊंगी। अच्छा जी, इसके अलावा ये एक और बॉडी सूट है जो मैंने मंगाया है शीन से, ये ब्लैक कलर में है, और इसकी मुझे ख़ास बात ये लगी थी कि दिस इज़ इसका एक स्लीव्स और एक शोल्डर इज़ लाइक नेट है, लेकिन बहुत ही मतलब हल्का नेट नहीं है कि बहुत ही ये भी वही वाली बात है कि हुडगी वाला लुक ना है, बल्कि दोनों ही स्लीव्स तो दोनों ही इस तरह की हैं, और बहुत अच्छा लुक आ रहा था। यानी ना अगर आपको मेरे हाथ पे विजिबल हो थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा नेट है, लेकिन बहुत अच्छा नेट है, ठीक है ना। तो दोनों स्लीव्स इसकी ऐसी हैं और एक शोल्डर भी इस तरह से ऐसा है। तो बेसिकली ये इस तरीके से आएगा जब मैं पहनूंगी, ऑब्वियसली आपको ऐसा अंदाजा होगा। और ये भी बॉडी सूट है, अगेन फिक्र नहीं करनी है, दीज हैव बटन्स, तो फिर आप आराम से जो है इसको पहनने के बाद इसके ऊपर पैंट्स पहन सकते हैं और आपको कोई मसला नहीं होगा रेस्ट रूम यूज़ करने में, और वैसे भी थ्रू आउट इट्स रियली कंफर्टेबल। ये भी स्ट्रेची मटेरियल पे है, सो ये भी मैंने साइज मीडियम में मंगाया है। आप लोगों को जो साइज सूट करेगा वो ऑब्वियसली चार्ट पे से देख के आप अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो देख सकते हैं। अदरवाइज ये बाय है, ये भी मैंने अभी तक नहीं पहना है, बट आई थिंक दिस विल लुक रियली गुड बिकॉज आई लव इट, ठीक है ना, बगैर पहने ही आई लव इट। नो आई थिंक आई हैव ट्राइड दिस जब ये आया था, तो इट वॉज ऑल्सो रियली गुड टू साइज, और बहुत अच्छा लग रहा था। सो आजकल यहाँ वॉक कर करके ना थोड़ा जो है वो मेरा फिगर भी मेंटेन हो गया है, तो जो है ना तो एवरीथिंग लुक्स गुड, कुछ भी और मुझे लगता है कट्स भी इसके ऐसे हैं ना कि कुछ आप बल्कि लग भी नहीं रहते, तो इट्स लुकिंग रियली गुड, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है ना। ये आई थिंक 1 2 3 4 5 आइटम से टॉप्स जो थे, बेसिकली पैंट्स वगैरह मैंने नहीं ली क्योंकि वो मुझे पहन के ही साइज में अंदाज़ा होता है, तो मैंने नहीं ली। वैसे अब मुझे उसका भी साइज पता चल गया है कि वो भी पैंट्स भी मुझे मीडियम आती हैं हर उसमें, लेकिन फिर भी मैंने पैंट्स नहीं ऑर्डर की थी और मुझे कुछ समझ भी नहीं आई थी। मैं किसी और दफ़ा फुर्सत से देखूंगी। तो अदरवाइज जो है वो सिर्फ मैंने टॉप्स मंगाए थे क्योंकि टॉप्स की ही कमी हो गई थी मेरे पास शदीद किस्म की। अब बारी आती है जी हानिया की। तो हानिया का भी जैसे मैंने आपको टॉप दिखाया जो मैंने पहन भी लिया है, हानिया का भी बिल्कुल सेम है ना, उसी तरीके में एक मैंने उसका टॉप भी मंगाया है। सो आई थिंक हानिया विल ऑल्सो लुक रियली क्यूट, और हम दोनों ना एक दिन ऐसा भी करेंगे कि दोनों एक ही दिन ये पहने। अभी तक ऐसा नहीं हुआ, मैंने पहले पहन लिया है वो, हानिया विल वेयर इट, क्योंकि हानिया के लिहाज से जो है ना, मैं तो ऑफिस में होती हूँ, तो ऑफिस में तो ऑब्वियसली हीटर्स होते हैं, तो ठंड में इसका फैब्रिक ऑब्वियसली इतना विंटर फ्रेंडली नहीं है, तो मैंने इसलिए अभी हानिया को इस वजह से नहीं पहनाया था कि थोड़ा जो स्प्रिंग, जैसे हम आ चुके हैं स्प्रिंग में और थोड़ा और सेटल डाउन हो जाए वेदर, तो शी विल वेयर इट। तो मैं तो क्योंकि वैसे तो मैं ऑब्वियसली जैकेट रास्ते में लेती हूँ, लेकिन ऑफिस जाके मैं जैकेट उतार देती हूँ। असल ऑफिस में होती हूँ तो इसलिए मुझे सर्दी या गर्मी का कुछ ऐसा एहसास नहीं होता अंदर। तो लेकिन हानिया के लिए, क्योंकि हानिया आउटडोर भी प्ले कर रही होती है चाइल्ड केयर में, ये वो, तो इस वजह से मैंने अभी उसको हानिया को ये नहीं पहनाया था, और ये वजह। हानिया का एक बहुत अच्छा, और ये हानिया का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मेरा भी बहुत फेवरेट है ये फ्रॉक उसके लिए। अच्छा, उसको आजकल ना फ्रॉक्स का, बहुत लंबी फ्रॉक्स का, प्रिंसेस वाली फ्रॉक्स का शौक हुआ हुआ है, तो ऑब्वियसली प्रिंसेस वाली तो मैं उसको नहीं पहना सकती 24/7, तो मैं इस तरह के कैजुअल कपड़े ही उसके इस तरह से थोड़ा सा प्रेफर कर रही हूँ, ताकि उसमें थोड़ा सा ना प्रिंसेस कट आए, ताकि उसको लगे कि हाँ यार शी इज़ वेयरिंग अ प्रिंसेस ड्रेस। सो दिस वन शी लाइक्स अ लॉट, शी लाइक्स द रेनबो कलर, शी लाइक्स कलर्स इन हर लाइफ, तो उसको रेनबो कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और ये फ्रॉक भी है और ये रेनबो कलर भी है। इसका भी फैब्रिक इज़ नॉट लाइक समर फ्रेंडली, बट इट्स नॉट इवन, बट ये है कि जो आजकल जैसा वेदर हुआ है ना स्प्रिंग के लिहाज से, इट्स मटेरियल इज़ रियली 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 गुड। और ये डिज़ाइन इसने थोड़ा सा पहना है भाई एक दफ़ा, तो इसने थोड़ा सा निशान भी लगा लिया इस पर, क्योंकि बच्चे करते हैं, और ये हुडी वाला स्टाइल है और उसको बहुत प्यारी लगी थी इसमें पहन के माशाल्लाह माशाल्लाह से, और तो ये उसका बहुत फेवरेट है। अच्छा, एक और बहुत अच्छा प्यारा सा टॉप, स्वेटर है बेसिकली, ये निट है,
तो ये मतलब विंटर फ्रेंडली था, तो ये भी मैंने उसको पहनाया था, ये भी उसको बहुत अच्छा लगा था। कलर भी इसका बहुत प्यारा सा है। इस तरह के यहाँ नहीं मिलते ऐसे कलर में और इस तरह के ना कट्स में बच्चों के, मुझे तो नहीं नज़र आए अभी तक, नॉर्मली H&M वगैरह में भी नहीं थे। तो ये शीन शीन से मैंने लिया, तो इट वॉज लुकिंग रियली गुड ऑन हर और शी वॉज लुकिंग रियली प्रिटी। उसने पहना हुआ है ये भी, तो बहुत प्यारी लग रही थी वो, और उसका ये वाला भी बहुत फेवरेट है बिकॉज ऑफ द कलर ऑब्वियसली। सो अच्छा, और सब चीज़ें बहुत अच्छी से नाइसली पैक और बहुत अच्छे से हर बैग में आती हैं। तो ये है, ये हानिया को थोड़ा सा साइज है इसका बड़ा हुआ है, ये बड़ा क्यूट सा लग रहा था ना स्कूल यूनिफॉर्म जैसा। अभी वो बेसिकली स्कूल में नहीं है, स्कूल वो इंशाल्लाह अगले साल से जाएगी बिकॉज शी इज टर्निंग 5 कपल ऑफ मंथ्स, शी विल गो फ्रॉम शी विल बी एलिजिबल टू फॉर द prep एंड फाउंडेशन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। तो अभी तो वो चाइल्ड केयर में जाती है जब मैं जॉब पे होती हूँ और किंडर लेती है अपना, तो यूनिफॉर्म नहीं है ऑब्वियसली उसका, और आई डोंट थिंक यहाँ पे ऐसे यूनिफॉर्म होते भी हैं नहीं। तो खैर एनीवेज, दिस वाज लुकिंग रियली प्रिटी। लॉन्ग में है ये, टाइट्स पहनाऊंगी ऑब्वियसली, बहुत स्किनी टाइट्स होती है ना, या लेगिंग्स, और उसके ऊपर ये, तो इट विल लुक रियली गुड। लेकिन ना आई डोंट नो व्हाई इसका साइज, या तो शायद मैंने बड़ा मंगा लिया क्योंकि हानिया को नॉर्मली उसकी एज से साइज ना बड़े ही आ रहे होते हैं, तो शायद इस वजह से। मगर ये आज मैंने उसको पहनाया था तो इसके शोल्डर थोड़े से ना गिर रहे थे, और ये है भी काफ़ी गर्म। खैर आज सुबह तो सर्दी हो रही थी, तो और उसको जैसे आप सुन सकते हैं बैकग्राउंड में बार बार वो खांस रही है, तो उसका अभी तक जो है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो वो बिल्कुल क्योंकि ठंड सर्दी गर्मी अब इस तरह से मौसम चेंज हो रहा है ना, तो वो बच्चे काफ़ी बीमार पड़ रहे हैं यहाँ पे। तो आज ठंडी सुबह में तो मैं ये पहनाना चाह रही थी, लेकिन ये है कि वो इट वाज नॉट लुकिंग एज प्रिटी एज मैंने सोचा था, बिकॉज ऑफ द फिटिंग स्टाफ, मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्म नेट है। तो इसको मैं जो हूँ अंदर, अब ऐसा मौसम भी नहीं है टू बी रियली ऑनेस्ट कि मैं इसके अंदर भी इसको कोई बहुत ही गर्म चीज़ें पहना देती, तो इस वजह से इट वाज नॉट फिटिंग रियली वेल ऑन हर। सो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इट इज़ क्योंकि अच्छा खासा बड़ा लग रहा है ये हानिया को, मुझे लगता है जितने आई एम होपफुल के इंशाल्लाह उसको अगले साल की विंटर्स में, यानी प्रोबेबली अप्रैल मई से जो है ना, वो उसको अप्रैल मई से शुरू होती है ना सर्दियाँ पे, आई थिंक अप्रैल से और मई से शुरू हो जाती हैं, उल्टा चलते हैं हम लोग। तो ये जो है वो उसको आ जाएगा बेसिकली ना, मुझे लगता है अगले साल तक। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी भी सर्दियाँ खत्म हो चुकी हैं, तो अगले साल इंशाल्लाह देख लेंगे। अलावा एक और बहुत, ये भी मैंने फ्रॉक स्टाइल में मंगाया क्योंकि शी इज गोइंग क्रेजी ओवर दीज काइंड ऑफ कट्स एंड ऑब्वियसली फ्रॉक्स। तो ये भी उसका बहुत फेवरेट है, बहुत खुश हुई वो जब उसने लिया। तो ये चेक्स में है, और इसका भी फैब्रिक वैसे ये गर्म है अच्छा खासा, तो जो है, लेकिन वो ज़्यादा और गर्म है ना। तो खैर ये इसने पहना है काफ़ी, और ये इसका साइज इसको बहुत अच्छा आता है। आई थिंक मैंने 6 ईयर्स, अभी वो 5 की होगी, लेकिन उसको हमेशा 1 साल बड़े बच्चों के कपड़े आते हैं, तो ये मैंने आई थिंक 6 लिया होगा, वो भी 6-7 ही होगा, लेकिन वो आई डोंट नो उसकी फिटिंग ऐसी क्यों है कि वो बड़ी हो रही है। लेकिन इसका जो है ना सब कुछ, शोल्डर एंड एवरीथिंग फिट्स परफेक्टली to her, or she is and she looks beautiful whenever she wears this. तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था उस पर जब उसने पहना था। आई थिंक बस दैट्स इट फॉर हानिया क्लोथिंग एज वेल। और इसके अलावा मैं अपने बूट्स भी दिखाती हूँ आपको, कि जो ये बूट्स हैं बेसिकली आपने देखा होगा अगर आपने इंस्टाग्राम पे, तो आई एम वेयरिंग दीज बूट्स a lot these days। तो ये भी I have ordered these from Shein। तो ये भी मैंने Shein से ऑर्डर किए हैं, बहुत अच्छे से पॉइंटेड से हैं, कंफर्टेबल भी हैं, अच्छे खासे कंफर्टेबल हैं इफ़ यू डोंट हैव टू वॉक अ लॉट। क्योंकि आई थिंक ये बूट्स जो भी लोग पहनते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो जॉगर्स जैसे फ्रेंडली होंगे, जैसे आपको बहुत वॉक करनी है, तो जैसे मुझे करनी पड़ती है अभी। आई डोंट हैव अ कार एंड आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, मैं सीख रही हूँ अभी। तो बहुत ज़्यादा जिस दिन वॉक करनी होती है उस दिन लिटरली मेरे पैरों में दर्द होता है। मगर जिस दिन मुझे आसानी से आई कैच अ बस, और मुझे किसी दिन भी भागम दौड़ी नहीं मचानी होती, उस दिन के लिहाज से, ऑफिस के लिहाज से सिर्फ बहुत बहुत फ्रेंडली है। सो या और उसके अलावा आपको शॉपिंग दिखाने बैठी गई हूँ, तो आई थॉट टू शेयर दिस शूज़ विथ यू एज वेल। नॉर्मली जो मैंने बताया कि जब मुझे बहुत चलना होता है, तो दिस इज़ फ्रॉम नाइकी। एज यू कैन सी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव परचेज ऑन माई ओन। मैंने इससे पहले कभी भी जो है ना, कोई भी इस तरह के ब्रांडेड शूज़ में, नाइकी, एडिडास, स्केचर्स या कुछ भी इस तरह के जो कभी भी ब्रांडेड शूज़ में से कभी शूज़ नहीं लिए, कभी भी लाइफ में, कभी पहने भी नहीं, ऑब्वियसली लिए नहीं तो पहने नहीं। तो बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम
I have purchased Nike with my own damn money. So this is quite a big thing for me. I don't know if you guys wanna judge me on this or not, कि मतलब इतना ज़्यादा क्यों वो कर रही है, कि मतलब ब्रांड है तो क्या हुआ. But the thing is यार, it means I think सबको खुशी होती है, and it means a lot to me कि मतलब मैंने अपने पैसों से खुद पहली दफ़ा अगर मैंने ऐसी कोई चीज़ ली तो वो मैंने अपने पैसों से ली. So it's quite a big thing for me, right? And I just wanted, obviously it's not from Shein. अच्छा ये भी मैं बताती चलूँ कि it's not, I have not even purchased this on the original price as well, because originally it is for $105 or something, but क्योंकि मैंने DFO जो कि यहाँ के आउटलेट मॉल्स होते हैं वहाँ से लिया, so it costed me around $50 or $55, which is quite reasonable in terms of शूज़. यहाँ पे अगर आप नॉर्मल जगह से भी शूज़ लोगे तो 25-30 या $35 के तो होंगे, और नाइकी मिल गया आपको 50-55 में. तो आई थिंक it's a win-win situation. But the thing is, I have never worn Nike before, so this is the big thing for me. और मैंने अपने पैसों से लिया, so मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ obviously, but yeah, it means a lot to me. मतलब और जस्ट मुझे पता है this is not from Shein, और Shein की वीडियो थी, मैंने बिला वजह उसको घुसा लिया, बट इसका मकसद ये था कि I just wanted to let you know guys कि if I can do it, you can do it too. मतलब if I can, whoever is watching me, you can do it too. So मतलब बस हिम्मत और हौसला रखना चाहिए, सब हो जाता है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं होती है. मुश्किल आती है, बहुत परेशानियां आती हैं, लेकिन सब ना आपकी विल पावर से सही होती रहती है इवेंचुअली, ठीक है ना. फिर दोबारा कोई नई परेशानी आ जाती है, लेकिन आप उस चीज़ों को सॉर्ट आउट करके एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन के आगे निकलते हैं. इस पर हम इंशाल्लाह फ्यूचर में और बात भी करेंगे. अच्छा हाँ, एक और बात, अगर आप लोगों के ना कुछ सवालात हैं जो कि मैं महसूस करती हूँ कि काफ़ी होते हैं, तो आप मुझे पर्सनली डीएम करने के बजाय या पर्सनली कहीं पे मैसेज करने के बजाय ना, यू कुड आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शंस. और आप मुझे कमेंट्स में बल्कि बताइए कि मुझे ना इस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए, आपके ये कुछ सवालात हैं, तो आई विल गैदर ऑल योर क्वेश्चंस एंड मेक अ प्रॉपर वीडियो आउट ऑफ इट, ठीक है ना. तो इस तरीके से आप सबके सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे और सबके लिए आसानी हो जाएगी. जो भी इफ यू वांट सम इंस्पिरेशन और यू वांट सम कि हाउ आई हैव कैसे मैंने ये अपनी जर्नी स्टार्ट की, और जर्नी स्टार्ट करने वाले आप पर्सनल सवालात पे अटैक न कर दीजिएगा, वो नहीं बताने वाली मैं. बट ये है कि मतलब मैंने अपने लिए अपनी लाइफ में किस तरीके से जो है अपने लिए गोल्स असाइन किए और क्या क्या चीज़ें यहाँ तक कैसे पहुँची, वो जो भी आपको है पर्सनल सवालों से प्लीज़ गुरेज कीजिएगा, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने वाली. मैं वैसे भी उन सबसे बहुत आगे निकल चुकी हूँ, सो आई डोंट वांट टू डिस्कस इट एट ऑल. बट इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूंगी कि इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.